मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम इस समय बीएमएनजी ड्राइव में हैं और हम फिर से उस बड़ी दरार पर हैं जिसने लोगों को सभ्यता से काट दिया है और उन्हें जल्द से जल्द इस गहरी खाई के दूसरी ओर पहुंचना है। पुल से ऐसा करना असंभव है और कूदना भी बहुत खतरनाक है। परंतु पिछली बार हमने यहाँ एक उठाने वाला पुल स्थापित किया था और एक बेलाजेट भी इस पर से सफलतापूर्वक गुजर गया था। ये इतना बढ़िया है। लेकिन अफसोस की बात है दोस्तों, कुछ तकनीकी खराबी के कारण पुल इस तरह से अटक गया। बताइए, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती तो क्या आप अपनी कार में पार करने का जोखिम उठाते? आखिरकार यहाँ सिर्फ 2 मीटर की दूरी है, 2 मीटर, लेकिन नीचे। दोस्तों, दुर्भाग्य से सबसे अधिक संभावना है मौत, लेकिन फिर भी पुलिस, एम्बुलेंस दल और कर्मचारियों ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है ताकि अगर कार किसी भी तरह नीचे गिर भी जाए तो जैसा कि आपने पहले ही देखा, एक सुरक्षा जाल उन्हें बचाएगा जो कार को ऊपर उठाने में सक्षम होगा और जरूरत पड़ने पर लोगों को भी बाहर निकाल लेगा। इसे पैदल भी पार कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। हालांकि मुझे नहीं पता, शायद मैं सुरक्षा जाल होते हुए भी कूदने का जोखिम नहीं उठाऊंगा। ये सब डरावना लगता है। चलिए ऐसा ही करते हैं। परंतु हमारे पास यहाँ पर्याप्त संख्या में वाहन है और उन सभी को आज निश्चित रूप से सड़क के दूसरे छोर तक पहुंचना चाहिए। अधिमानतः दूसरे छोर से आने वाले वाहनों के साथ हम सबसे सरल वाहन से शुरुआत करेंगे। वे मूल रूप से हमारे पास विभिन्न क्रमों में व्यवस्थित हैं। चलिए UAZ 21-107 से शुरू करते हैं। हालांकि गाड़ी अपने आप में छोटी है और कमजोर भी है, पर मुझे पुलिस, एम्बुलेंस और कर्मचारियों पर पूरा भरोसा है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। बस छलांग लगाकर पार करना है और कुछ नहीं। और हम तुरंत एक समस्या का सामना करते हैं। हम बस ऊपर नहीं चढ़ पा रहे हैं। अरे यार, तुमने अपनी नए साल वाली लाइटें क्यों चालू की? मुझे बताओ, इससे कोई खुशी नहीं बढ़ेगी। दोस्तों, मुझे एहसास हुआ कि 7 को कूदकर पार कराने के लिए हमें यहाँ थोड़ी गति बढ़ानी होगी। खैर, शायद ये मुश्किल से अंत तक पहुँचने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर ये पहुँच भी गई तो हम कूद नहीं पाएंगे। इसलिए हमें निश्चित रूप से गति पकड़नी होगी। हमें किसी गंभीर गाड़ी से शुरू करना चाहिए था। खैर, यहाँ गंभीर गाड़ियां ज्यादा नहीं है, आप खुद देख सकते हैं, है ना? लेकिन किसी भी हाल में गति, हाँ, वहीं से। दोस्तों, ये सच्चाई का पल है और मुख्य बात है कार न टूटे, यानी कार सही सलामत रहे। चलो शुरू करो। मैं स्पीड सेट करना भूल गया, पर मुझे लगता है कि यह लगभग 60 किलोमीटर की होगी। चलो चलो, कूद। नहीं, क्या सच में तुरंत? शायद ये वहीं रुक जाए, शायद नहीं। अरे नहीं दोस्तों, ये बहुत दुखद है, लेकिन 1 मिनट रुको। मुझे सुरक्षा जाल से उम्मीद है। कृपया इसे पकड़ो, इसे रोको। बस उन्हें वहीं रोक दो। चलो भी, ये क्या हो रहा है? ये कैसा सुरक्षा जाल है? तो क्या सब खत्म? दोस्तों, कोई मौका नहीं है। दुर्भाग्य से कोई मौका नहीं। तेज गति से UAZ 21-107 खाई में जा टकराई और जाहिर है यहाँ सभी मर गए। पहली कार से 2 लोग। मैं किस बात की उम्मीद कर रहा था? नहीं, मुझे लगा कि स्पीड काफी होगी। सच में मुझे और दूर से गति बढ़ानी चाहिए थी। दोस्तों, मैं आपको सीधे बताता हूँ, अगर आपको लगा कि मैंने ये सुरक्षा जाल सिर्फ मजाक के लिए लगाया है तो ये सच नहीं है, क्योंकि इस सुरक्षा जाल पर हम सब खुद गाड़ी चला चुके हैं। शायद किसी को याद हो, इसी खाई के ऊपर, इन्हीं सुरक्षा जालों पर, इसी 7 सीरीज में हम यहाँ से गुजर सकते थे। दुर्भाग्य से ये हवा में तेज हो गई और जाल को तोड़ दिया। मुझे समझ आया, और ज्यादा चाहिए। तो चलिए अब 15 सीरीज की ताकत देखते हैं, क्योंकि हर कार की अपनी ताकत, अपना वजन वगैरह होता है। हमें समझना होगा। ये 7 सीरीज जैसी ही है, इसलिए कोई बात नहीं, मैं अनुभव प्राप्त करूंगा। दोस्तों, यही हमें अनुभव प्राप्त होता है। यहाँ 4 लोग हैं। अरे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ये तो सच में खतरनाक है। ठीक है, अब हम 100 तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से पुल का कोण बहुत अधिक है, यही समस्या है। यहाँ से मुझे लगता है हो जाना चाहिए। चलो दोस्तों, समस्या है कि कार में बहुत लोग हैं। हमारे यहाँ एक आदमी का वजन 75 किलोग्राम है। मतलब अभी काफी है, सीधा 300 किलो। हाँ, कुल वजन सिर्फ लोगों का ही है। ठीक है, चलो, मैं बस घबरा रहा हूँ। चलो चलो। ये क्या था अभी? हमारा टायर फट गया। नहीं, कैसे? ये कैसे होता है? अरे शांत शांत, टायर फट गया। दुर्भाग्य से मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता। मैं बहुत गलत तरीके से आ गया था। मुझे समझ में आ गया कि मैं गति नहीं बढ़ा पाऊंगा। ओह, सब खत्म। ये अंत है। ठीक है दोस्तों,
चलिए वास्तविक बात करते हैं, लेकिन कोई भी फटे हुए टायर के साथ ऐसा जोखिम नहीं उठाएगा। इसीलिए दोस्तों, क्या 4 लोग टायर बदल सकते हैं? बदल सकते हैं। इसीलिए हम यहीं पर टायर बदल रहे हैं। दोस्त इसी पल के लिए होते हैं। क्या यह मुश्किल पल है? हाँ। क्या टायर बदला गया? हाँ, यह बिल्कुल संभव है। ठीक है, अभी मुख्य बात यह है कि एक अच्छा एंगल लिया जाए और लगभग चलो 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 एकदम सही सही। वाह दोस्तों, ये तो कमाल है, कितना सही से। खैर, काम कर गया। रुको अभी, बस जरा रुको, धीरे धीरे। मुख्य बात यह कि किसी को नुकसान ना हो। हमारे पास 4 जीवित लोग हैं। सच बताऊं, मुझे लगा था उनके गिरने की संभावना ज्यादा है, पर किस्मत अच्छी थी। ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने टायर बदलने का फैसला किया, वरना सब गिर जाते। बस 15 यहीं छोड़ देते हैं। शुक्र है हमें सुरक्षा जाल की जरूरत नहीं पड़ी, वह तो बल्कि मौत का ही जाल है। और हाँ, हमें तुम्हारी भी कोई जरूरत नहीं थी, तुम नीचे नहीं उतरोगे। वहां अभी भी हमारी 7 गाड़ी जल रही है। तो रोशनी वाली बस का समय आ गया है। मरना है तो खूबसूरती से मरो। यहाँ हमारे पास कुल मिलाकर 4 लोग हैं मेरे ख्याल से, है ना? हाँ, कुल मिलाकर 4 लोग। वैसे मैंने यह भी नहीं देखा कि यह ऊपर चढ़ पाता या नहीं। पीएजेड बस के बड़े पहिए एक लाभ है, यह अच्छी गति प्राप्त करती है। ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी ज्यादा है। मुझे लगता है कि पीएजी बस को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। शायद 60-70 किलोमीटर की रफ्तार भी काफी होगी। तो चलो तेजी से मुद्धते हैं और चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। अरे नहीं, क्या यह नहीं हो पाया? क्या सच में गति पर्याप्त नहीं थी? समझा राधिक, तुम्हें और तेज गति पकड़नी होगी। बस, खैर एक नुकसान भी है, ये तो स्पष्ट है। इस बस में मोड़ना बहुत मुश्किल है। यह खुद में बहुत बड़ा और भारी है। देखो, रिवर्स में इसने 100 की रफ्तार पकड़ ली। बस बहुत हुआ। नहीं, मान लीजिए यात्रियों ने उसे बाहर धकेल दिया। ऐसा होता है। और यहां से मुझे लगता है स्पीड काफी होगी। पलटने से टायरों पर असर नहीं पड़ा? नहीं लगता। तो स्पीड 80 के करीब चाहिए, और सबसे जरूरी है तेज मोड़। 80 की स्पीड है और तेज। क्या? ये क्या बकवास है? ये तो बिल्कुल मुड़ी ही नहीं। लेकिन मैंने अभी 15 की तरह ही किया था। ये बकवास है। ये तो सीधे सीधे आत्महत्या थी। ये तो बस एक बेवकूफी भरी आत्महत्या थी। कैसे? ये बिल्कुल मुड़ी ही नहीं। मैं कसम खाता हूं दोस्तों, मेरे पास करने को और कुछ नहीं है क्या? लेकिन ये कैसे हुआ? ये बकवास है। हमारे 4 लोग और गए। अभी 7 नंबर वाली गाड़ी में 2 और यहाँ 4 लोग थे। नहीं, यहाँ बचना असंभव है। ऐसा सोचना भी मत, ये बेकार है। ऊपर से खाई भी है और कोई बचाव कर्मी नहीं आएगा। ये जाहिर है सब कुछ छपटा हो गया है। और आग भी, हमारी 7 नंबर वाली गाड़ी देखिए, अभी भी लोगों के साथ जल रही है। हालांकि लोग टक्कर से मर गए नए साल की बस में। यार, मैंने बेवकूफी की, बुरा लगा। लेकिन दोस्तों, 50 की रफ्तार पर मोड़ना नहीं हो रहा था। आपने खुद देखा। मुझे लगता है बस के पास यहाँ से निकलने का कोई मौका नहीं था। कुल 6 लाशें हैं। यार, यहाँ तो और भी ज्यादा है। 5 लोग। रुको, ये गजेल, हाँ ये काफी शक्तिशाली है ना? कर पाओगे एक ही बार में? खैर, हो सकता है। देखो, ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं। देखिए, हर गाड़ी अलग तरह से चलती है और इसी वजह से मैं गलतियां कर सकता हूं। मैं इंसान हूं, मुझे नहीं पता कि हर गाड़ी कैसे चलती है। दुर्भाग्य से यहाँ पर वजन ने असर डाला। ये शायद बस और उस 15 के बीच का कुछ होगा जिस पर हम सफलतापूर्वक यह मोड़ ले पाए थे। कहीं बीच का एक औसत परिणाम। तो चलिए करते हैं। बुरा लगता है कि अब हम क्रैश हो जाएंगे, क्योंकि 6 और 5 मिलकर 11 लोग हो जाएंगे। मुझे ऐसा नहीं चाहिए। उम्मीद है कि कोई बुरा नतीजा नहीं होगा। चलो दोस्तों, यही वे लोग हैं जो यहाँ रह गए हैं और हमें जरूर। आओ, चलो 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 चलो। ये बकवास है। अरे ये और तो और यहाँ सुरक्षा जाल भी है। चलो चलो, इसे छुओ, कम से कम इसे तो। ओह, धिक्कार है। सुनो, ये भाग्य की बात है कि सामने वाली सीट पर कोई यात्री नहीं था, पर मैं ये सब सहन नहीं कर सकता। दोस्तों, 11 लोग मर गए। मैं बस ये कोशिश कर रहा था कि कोई भी न मरे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब आप लिखते हैं पहली बार जब कोई नहीं मरा। ऐसी भी सीरीज थी। यहाँ तो सीधे 11 लाशें हैं। ये 11 लोग हैं। कमाल है। सब फिर से बिखर गए। खैर, कम से कम आग नहीं लगी, उसके लिए धन्यवाद। उसके लिए भी धन्यवाद। लेकिन अब क्या फर्क पड़ता है, मैं पूछता हूँ।
आप ही देखिए कौन सा बचाव कर्मी उसे यहां से निकालेगा। कौन? बस ऐसे में दोस्तों अगली गाड़ी पर चलते हैं। नहीं, ये बकवास है, ये बकवास है। अगर मैं ट्रक ड्राइवर वासिली की जगह होता तो क्या करता? ये कम से कम शायद, चलो ऐसे करते हैं, उसके पास ठीक यही कामज है। शायद आप में से कियों ने सोचा होगा कि यह असंभव है ना? पर कामज जिसे नहीं पता वह काफी शक्तिशाली है, यानी यह अच्छी गति पकड़ DDH सकता है। ट्रेलर के साथ कैसे मोड़ूंगा? धत तेरे की। खैर, कोशिश करते हैं। मुझे लगता है इसे तुरंत भी आजमाया जा सकता था। वजन बहुत है, जोखिम उठाना ही था। बहुत ज्यादा रफ्तार नहीं पकड़ते हैं। ठीक है, बस मुड़ना मत। अच्छा, चलो चले चले, कोशिश करते हैं। चलिए, ज्यादा रफ्तार नहीं लेते, पर मुझे लगता है कि मौके तो हैं ये देखते हुए कि यह कामज कितना शक्तिशाली है। गति 71 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमारा उद्देश्य है कि हम सही त्रिज्या चुने, सावधानी पूर्वक मुड़े और फिर आगे बढ़ें। चलो चलो चलो। अरे वास्या, तुम्हारी रोटी उड़ गई। हे भगवान, ट्रेलर यहीं छोड़ दो। ठीक है, मैं ट्रेलर को छोड़ रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ये पसंद नहीं है। हम ट्रेलर को बस यहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि ट्रेलर में जो कुछ भी है, भले ही वह रोटी हो, हाँ, वह निश्चित रूप से जान से बढ़कर नहीं है, और वास्या यहाँ से निकल पाएगा। चलो। यह आसान नहीं है। कोण बहुत मुश्किल है, और हुड के नीचे जितनी भी शक्ति है वे मदद नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस स्थिति में यहाँ से ही चलते हैं। बस दोस्तों, हम किसी भी हाल में ट्रेलर को यहीं छोड़ रहे हैं। मैं वास्या के साथ हूँ और यह सही फैसला है। नया ट्रेलर खरीदना बेहतर है बजाय इसके कि, जैसा कहते हैं, एक नई जिंदगी से। अरे यार, मैं समझ गया। वासिली पहले से ही केबिन में इधर उधर उड़ रहा है और वह सफल नहीं होगा। अरे वाह, तुम तो पूरे केबिन में उड़ रहे हो। लेकिन स्पष्ट रूप से हम कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये बस की तरह है, वैसा ही मोड़। बस संक्षेप में, अभी आखिरी मौका है। चलो, तुम्हारे पास 6 सुंदर अंक हैं और उन्हें इस बात का संकेत नहीं होना चाहिए कि आप नरक की तरह गिरेंगे और जल जाएंगे, बल्कि चलो भी वासिली, कैसा रहा? जाल। अरे कम से कम उसे तो बचा लो। अगर वह कार से गिरकर जाल पर गिर जाता दोस्तों, यह तो कमाल होता। कमाल वह कर सकता था। खैर, कामज नहीं टिकेगा। 12 लोग सुरक्षा जाल के साथ ही उड़ गए, छोटे से जाल के साथ। नहीं, वासिली किसी भी तरह नहीं बच सकता, बिल्कुल नहीं। और असल में सभी को अगर कोई बचता है तो, अरे फिर वही हुआ। 12 लोग। वासिली कहाँ हो? दिख गए। बस यहीं रह गए 12 लोग। सवाल ये है, वहां एम्बुलेंस क्यों खड़ी है? किस लिए? मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब जो लोग बच गए वे बच गए। क्या वे डर गए थे? क्या उन्हें गोली देनी थी? पता नहीं। लेकिन यहाँ इसकी मौजूदगी का और इन पुलिस वालों का भी मुझे लगता है कोई मतलब नहीं है। मैंने पहले ही कहा था, जो सुरक्षा जाल में गिरेंगे वे पार होंगे और पास होने पर उनकी सहायता की जाएगी। यही योजना थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, योजना के अनुसार नहीं चला। ठीक है, हमारे पास 6 यात्री कारें बची हैं। आज आपने देखी, इन कारों में से दुर्भाग्यवश 31 में से 12 लोग अब नहीं रहे। लाडा कलिना 15वीं तो निकल गई शायद। देखो कितनी फुर्तीली है। क्या तुम भी निकल जाओगी? चलो, रुको। महसूस हुआ थोड़ी कमी रह गई। मुझे लगता है कार में बैठे 3 लोग निकल जाएंगे। लेकिन आत्मविश्वास बहुत ज्यादा है, क्योंकि यह छोटी है और यह बहुत। तुम्हारे साथ ये क्या हुआ? हे भगवान, बम्पर कार के नीचे आ गया। या ये क्या है? हाँ, ये पिछला बम्पर कार के नीचे आ गया। खैर, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है इसके पार जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। कार बहुत हल्की है। हे भगवान, ये बम्पर अब असल में बाधा डालेगा। ये तो सचमुच भयानक होगा। हाँ, पिछला बम्पर हमारे नीचे है। ये बहुत ही बुरा है। चलो, भागो। ओह नहीं, अविश्वसनीय, बस अविश्वसनीय। सभी निकल गए दोस्तों, तुम लोग निकल गए। गाड़ी से निकलो। मुझे लगा ये बंद हो गई है, पर नहीं, चल रही है। बाहर निकलो और दरवाजे खोलो। सब बाहर निकलो, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। बाहर निकलो, खासकर पीछे वाले यात्रियों को बहुत सावधानी से बाहर निकलना होगा। अरे दरवाजा अटक गया, मैं खोल नहीं पा रहा हूँ। धत, ओ खुल गया। लेकिन यहाँ क्यों? इसे खोलने की जरूरत नहीं थी।
खैर, मैं अभी कुछ कर नहीं सकता क्योंकि ये बस यहाँ इन स्पाइक्स में बुरी तरह फंस गया है। और जानते हैं ये क्यों खतरनाक है? क्योंकि अन्य वाहन चालक अब सामान्य रूप से यहाँ से नहीं गुजर पाएंगे। कार बस उनके रास्ते में बाधा डालेगी और कुछ नहीं। लेकिन हमारे आगे जो गाड़ी है वो अब सच में ज्यादा गंभीर है, जिसमें पता नहीं क्यों सिर्फ एक ही ड्राइवर बैठा है, लैम्बोर्गिनी उरुस। और दोस्तों, इस गाड़ी को देखते हुए मैं समझता हूं कि इस आदमी के लिए निकलने और बचने की संभावना 99.9% है। क्योंकि चाहे स्थिति कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, यहाँ गाड़ी की शक्ति ही बहुत मायने रखती है। क्योंकि यहाँ तो तेज करने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों, बस इस कलिना से न टकराए। चलो शायद यहीं से निकलें। हम गति भी नहीं बढ़ाएंगे, हम बस धीरे से नीचे उतरेंगे। और अगर लैम्बो को खरोंच ना आए तो ये एक शानदार बात होगी। बुरा लगता है क्योंकि बम्पर और सब कुछ बदलना पड़ेगा। चलो धीरे धीरे आगे बढ़ो। चलो 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 चलो। ओह शिट, कलिना का दरवाजा छू लिया यार। तोड़ दिया थोड़ा, पर मुझे सिर्फ खरोंचे हैं, है ना? तो बम्पर को क्या हुआ? बम्पर ठीक है, मेरे हिसाब से ये शानदार है। ठीक है, रुको, ब्रेक लगाओ। बहुत बढ़िया। बस देखो, बम्पर पर थोड़ी सी खरोंच है ना? हमारे बीच थोड़ी सी खाली जगह बन गई है। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है देख रहे हैं। पर यहाँ से देखने पर लगता है कि इसे छोड़ दें तो भी ठीक है। लैम्बोर्गिनी उरुस इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर लेती है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और ओह, थोड़ा और दब गया। और इसके बाद हमारे पास एक नई गाड़ी है जिसका नाम रेनो लोगान है, जो अब हमारे सामने है। मैंने ऐसे कहा जैसे उन्हें पहले ही मौत के घाट उतार दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है वे भी पार कर लेंगे। यहीं से गति लेते हैं। हाँ ठीक है, चलो 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 चलो। वाह, बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल सही था। देखो तो, दरवाजा थोड़ा फिर दब गया। मैं सीधा जा रहा था, अभी ब्रेक लगाने वाला था, लेकिन 2 लोग और बच गए। अब हम सीख गए हैं। मुझे लगता है यहाँ से 4 काफी होंगे। हमारे पास 3 लोग बैठे हैं, ये बहुत ज्यादा है। चलो 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 चलो, बहुत अच्छा। चलो चलो चलो, भी हो गया। दोस्तों, मैं इसे पार करना सीख गया। यहाँ ये बहुत नीची है। हमने बम्पर खो दिया पर जान नहीं गंवाई। तो क्या 2 और बचेंगे? चलो देखते हैं। लेकिन ये उरुस जैसी है। हाँ, हम सब समझते हैं, ज्यादा रफ्तार नहीं लेनी, बस धीरे से निकलना है। कोशिश करनी है कि नुकसान ना हो, सबसे जरूरी है ना? अरे तुम क्या नहीं जाना चाहती? अभी तो मैंने पूरा एक्सीलरेटर दबाया था। कुछ तो है, ये अजीब बर्ताव कर रही है। चलो एक बार फिर से रफ्तार। चली चली चली। ये क्या हो रहा है? हार मान रही है? नहीं, तब तो कम से कम तुम्हें अपने बम्पर घुमाने पड़ेंगे। ये बिल्कुल पक्का है, अभी तुम्हारे बम्पर उड़ जाएंगे। अरे ये तो रिवर्स में बेहतर चलता है। खैर चलो, अब गति पकड़ो। अभी अंदाजा लगाना होगा। ये कोना। चलो 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 चलो। ओहो, छत छू ली। हाँ, मैं गलत नहीं हूँ। अरे पलट क्यों रही है? लगता है बस होने ही वाला है। दोस्तों रुको, ये खतरनाक है। एम्बुलेंस किसे चाहिए होगी? इसे अब संभालना होगा ताकि पुलिस वाले को न मार दें। हे भगवान, अरे संभालो। चलो ब्रेक। उस पैर कुचला, बस टूट गया। पैर टूटा, लेकिन ठीक है, ये सिर्फ एक फ्रैक्चर है। यहाँ है कोई? देखो दोस्तों, एम्बुलेंस इसीलिए है। उसके लिए दरवाजे जल्दी खोलो, मैं मदद करता हूँ। खैर कोई बात नहीं, कोई नहीं मरा। मुझे लगा था कि अभी घातक टक्कर होगी। एम्बुलेंस के पिछले हिस्से में गंभीर टक्कर हुई है। समस्या है, पर कार को नहीं छू रहे। मैं पीछे हट जाता हूँ। अरे यार, अब सब ठीक है। मैंने कहा था कि वो कम से कम बम्पर तो 100% खो देगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसका असर आगे किसी चीज पर पड़े। क्या फिर से टकरा गया? नहीं, लगता है बस थोड़ा सा। सब ठीक है। फू दोस्तों, 31 में से 15 लोग बच गए हैं। स्थिति को देखते हुए ये वास्तव में एक अच्छा परिणाम है ना? शायद ये बहुत बेहतर हो सकता था। तो फियोरोचका, चलो चलें। यहाँ 15 है, वही 15। मुझे लगता है कि गति काफी होगी। हम इसे बस बहुत खूबसूरती से करते हैं। हाँ, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, पर यह तेज है। हाँ ठीक है। वाह शानदार, फिर से गलत हो गया। ये दरवाजे, इन्हें बंद करना बहुत जरूरी था। ये बाधा डाल रहे थे। अरे नहीं, क्या ये फिर पलट गया? वाह बढ़िया, अभी ये सुंदर था। तुरंत संभाला। शाबाश, 4 लोग। दोस्तों, तो कुल मिलाकर हमारे पास 19 जीवित बचे लोग हैं, जबकि 12 लोगों की मृत्यु हो गई है। कुल मिलाकर उनकी संख्या 71 थी।
कुल मिलाकर दोस्तों, परिणाम किसी भी हाल में अच्छा है। बहुत मुश्किल स्थिति को देखते हुए आधे से ज्यादा बच गए। सुरक्षा जाल ने कोई मदद नहीं की। लेकिन यदि आपको यह एपिसोड कुल मिलाकर पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने लायक से समर्थन दें। वैसे चलिए इसे यहीं पर ही समाप्त करते हैं। पुल की खराबी सफलतापूर्वक निकल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि हम अभी भी कलिना में यहां से सुरक्षित निकल जाएंगे और यह एक बहुत ही शानदार समापन होगा अगर केवल पहिए। ओह नहीं, ओह यह भयानक है। ईंधन टैंक को भी नुकसान हुआ। बस दोस्तों, सच में उठाने वाला पुल खराब हो गया है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो लाइक जरूर करें। कृपया अपने आइडिया लिखें। मैं आप सभी को देखने के लिए धन्यवाद देता हूं। सभी को शुभकामनाएं और अलविदा।